प्रेरणा मिल रही है। भगवान राम ने कहा कि मां का अनादर हो और यह कहा जाए कि राम सिंहासन पर बैठे, राम राज्य स्थापित हो। गुरुदेव, मैं सिंहासन को स्वीकार नहीं करूंगा। पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि मां क्या अयोध्या में है नहीं? क्या कैकेयी मां अयोध्या से बाहर हैं? और बाहर हैं तो कहां हैं, या नहीं है तो दुनिया से चली गई है क्या? आज मैं ये जानना चाहता हूं। सुनते जाना, कान खोल करके सुनना। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। मात्र मेरे पास 25, 26, 27 मिनट शेष हैं और विश्राम भी देना है और कथा को भी पूरा करना है। भगवान राम ने कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप बताएं, या अयोध्या का कोई नागरिक बताए कि 2 माताएं दिखाई दे रही हैं, तीसरी मां कहां गई? पिता के बारे में तो जानकारी मिली है कि राव गए सुरधाम, वो तो चले गए सुरधाम, लेकिन कैकेयी मां के बारे में अभी तक सूचना नहीं मिली थी कि वो ननिहाल, वो कश्मीर चली गई हैं, अथवा वो अयोध्या क्या दुनिया को छोड़ के चली गई हैं, या फिर लोगों ने इतना उपहास, इतनी उपेक्षा उनकी कर दी कि वो अज्ञात स्थान पर चली गई। भले ही जीवित हों लेकिन अज्ञात स्थान पर हों। अभी तक राम को कोई सूचना नहीं मिली है। अयोध्या वासियों, क्या कोई बता सकता है कि मेरी माता कैकेयी कहां है? पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। साहब बोलो, छा गया सन्नाटा कि नहीं? धन्य है राम, तुम सिंहासन के भूखे नहीं हो, तुम माता पिता के सम्मान के भूखे हो। बोलो, ऐसी मानवता का श्रृंगार किसी अवतारवाद में हुआ है? सोचो जरा। मैं पूछना चाहता हूं, जो रामा अवतार में मानवता का श्रृंगार हुआ है प्यारे, वो अवतारवाद में किसी अवतार में नहीं हुआ है। मैं कोई संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत ही हृदय से स्पष्ट बात बोल रहा हूं। ऐसा मत मानना कि मैं रामानंद संप्रदाय का हूं, रामानंदाचार्य पद पर प्रतिष्ठित हूं, इसलिए वो संप्रदाय विशेष की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है प्यारे। तो अच्छा, आओ बैठो। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव समाधान क्या है? वशिष्ठ जी ने एक शब्द कहा कि उदास होने की जरूरत नहीं है रामभद्र जी। कैकेयी कहीं नहीं है, अयोध्या में ही है, और कहीं नहीं, अयोध्या में ही है। कैकेयी जीवित है, कैकेयी अपने भवन में है, कहीं अज्ञात स्थान पर भी नहीं है, वो भवन में है। तो भवन में है, समाज में क्यों नहीं आई? वशिष्ठ जी ने कहा कि उसका हृदय गिलानी से भरा हुआ है, इसलिए उसकी गिलानी उसको निकलने नहीं दे रही है। भगवान राम ने कहा, एक निवेदन कर रहा हूं आपसे। मैंने ऐसा सुना था कि मेरे पिताश्री के हृदय में भी गिलानी हुई थी। एक बार भूपत मन माही भई गलानी मोरे सुत। नहीं, मैंने ऐसा सुना था, संतों से सुना था कि पिताश्री के हृदय में भी गिलानी हुई थी, लेकिन गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। आपने मेरे पिताश्री की गिलानी को दूर किया था, तो आप मेरे पिताश्री की गिलानी को दूर कर सकते थे, तो क्या माताजी की गिलानी को आप दूर नहीं कर सकते थे? आप माताजी की गिलानी को भी दूर कर सकते थे, लेकिन आपने माताजी की गिलानी को दूर क्यों नहीं कर पाया? वशिष्ठ जी रो पड़े। वशिष्ठ जी ने कहा, राम, एक मर्यादा है शास्त्र की। शास्त्र की एक मर्यादा है कि यदि पतिव्रता नारी गुरु ज्ञान प्राप्त करना चाहती है तो उसे पति के साथ आना चाहिए, और यदि कहीं वो उसका पति से वियोग हो जाता है और वो वैधव्य ले लेती है, तो याद रखना समूह के मध्य बैठ करके उससे ज्ञान लेने का अधिकार है। बोलो, है कि नहीं? एकांत में नहीं,
ना गुरु एकांत में जा सकता है ज्ञान देने के लिए, ना वो गुरु के पास एकांत में आ सकता। ये मर्यादा है, बोलो है शास्त्र की कि नहीं? शास्त्र की मर्यादा है। समाज के मध्य समूह में बैठ करके उसे उपदेश लेने, उपदेश सुनने के लिए आना चाहिए था। निश्चित रूप से उसके हृदय की गिलानी दूर होती। लेकिन राम जब से चित्रकूट से लौट के आई कैकेयी, कभी किसी भी दिन समूह में और समाज में आई ही नहीं। मैं भी विवश था, मैं कैसे जाता कैकेयी के पास, और कैकेयी भी कैसे मेरे पास आती। समूह में आना ही नहीं चाहती है कैकेयी, इतनी उदासीनता है, गिलानी से उसका हृदय भरा हुआ है। राम, हे राम, एक ही बात मैं जानता हूं, जब गिलानी से हृदय किसी का भर जाए और उस समय वो केवल मौत का निर्णय ले, केवल मौत का, मृत्यु का निर्णय, तो याद रखना उस मौत को रोकने की क्षमता यदि किसी में है तो राम, मैं ये मानता हूं कि महात्मा का शब्द शायद सफल हो जाए, और यदि महात्मा का शब्द भी सफल नहीं होता है तो मौत को रोकने के लिए परमात्मा का ही शब्द जो है पर्याप्त है। परमात्मा का शब्द ही सामर्थ्यवान है, जो मरते हुए व्यक्ति को रोक सकता है। बोलो अच्छा, जब मरता है व्यक्ति और रुक जाए तो समय अंतरात्मा से आवाज आती है, रुको रुको। उस समय महात्मा की आवाज आती कि अंतरात्मा की? बोलो रुको, गलत, मरना नहीं है, रुको। तो व्यक्ति कहता हम तो मरने की पूरी तैयारी कर लिए थे लेकिन फिर मरे नहीं, ऐसी आवाज निकली अंदर। बोलो ये अंतरात्मा की आवाज ही परमात्मा की आवाज है कि नहीं? परमात्मा की आवाज। तो हे राम, कैकेयी मरी नहीं है, क्यों? निश्चित रूप से उसकी अंतरात्मा में तुम बैठे हुए हो। बहिरंग दृष्टि से राम तुम कह रहे हो कि कहां है मेरी मां, कहां है मेरी मां, लेकिन मैं जानता हूं अंतरंग रूप से कि अंतरात्मा में राम तुम बैठे हुए हो। और कैकेयी आज जीवित भी है, लेकिन उसका हृदय अगर गिलानी से भरा हुआ है तो हे राम, अब तुम ही सामर्थ्यवान हो कि उसकी गिलानी को दूर करो। वो स्वामी जी कहते हैं, प्रभु जानी के ल जानी, प्रभु जानी के ल जानी, प्रभु जानी के ल जानी, प्रभु इसका मतलब है कि कौशल्या माँ के भवन में नहीं गए, सुमित्रा माँ के भवन में नहीं गए, लेकिन सुमित्रा माँ, कौशल्या माँ भवन से निकल के आ गई, दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी राम नहीं गए। गए कहाँ? कैकेयी के भवन में। गए कि नहीं कैकेयी के भवन में? सावधान, राम राज्य को लाने के लिए प्यारे कितने प्रयत्न करने पड़ते हैं। बोलो साधारण नहीं है राम राज्य। कितना प्रयत्न, कहां, जहां जन्मधात्री मां सामने खड़ी है, लेकिन फिर भी भगवान कैकेयी मां के भवन में गए। बोलो गए कि नहीं गए? देखो भाई, अपनों को सम्मान दो, लेकिन जो अपने से दूर हैं उनको अधिक सम्मान दो। बोलो भाई, उनको जब अधिक सम्मान मिलने लगेगा तो वो अपने पास आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। बस यही तो अंतर है, हम केवल अपनों को सम्मान देते हैं और अपनों में ही फंसे रहते हैं। दूसरों के लिए सम्मान की भावना नहीं रहती है, और जब नहीं रहती है तो समाज रूठ जाता है, और जब समाज रूठ जाता है तो राम राज्य नहीं, महाभारत आ जाता है। क्या आ जाता है? महाभारत।
कि तुम कुछ भी बने रहो, हम निपट लेंगे तुमसे, कुछ भी बने रहो। ऐसा ही बोलते हैं ना लोग भाषा। नहीं नहीं, रूठों को मनाने की कोशिश में लगे रहो। यदि कोई रूठा है, मना रहे हो और नहीं मानता है, तो डिसीजन परमात्मा के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। बोलो भाई, क्योंकि दुर्योधन को तो भगवान ने ही मनाया था, लेकिन वो नहीं माना। तो बोलो डिसीजन किसने लिया महाभारत का? भगवान ने लिया, पांडवों ने नहीं लिया था। लिया क्या पांडवों ने? किसने लिया डिसीजन? भगवान ने लिया। इसलिए उनके लिए भगवान ही डिसीजन लेगा, इंतजाम भगवान कर देगा। अच्छा, भगवान ने अगर ठान ली तो बोलो तुम किस खेत की मूली हो? बोलो भाई, भगवान के आगे पंचायत पूरी निपट जाएगी और बहुत ही जल्दी। ज्यादा चक्कर में मत रहना। इसलिए रूठों को मनाओ, रूठे ऐसे हों कि मनाने पर मान जाएं। रूठे भी मनाने पर मान जाएं। रूठे ऐंठ है ना, नहीं नहीं, गलत है, ये आदत भी गलत है। लेकिन इसके लिए तुम भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु, मैं नहीं चाहता हूं महाभारत में, तो चाहता हूं राम राज्य। तुम्हारी भावना तो यो, मैं राम राज्य चाहता हूं, मैं महाभारत नहीं चाहता। तुम्हारी सोच ये होनी चाहिए। अगले की क्या सोच है वो भगवान पर छोड़ दो, प्रयास तुम्हारा जारी रहना चाहिए। भगवान राम ने प्रयास किया, प्रयास जारी रखा प्यारे। तो देखो कितना बढ़िया मंथन हुआ, ऐसा मंथन कि अमृत निकल के आ गया। बोलो अमृत। अच्छा एक बात बताओ, अमृत निकलता है तो जीवंत मिल जाता है कि नहीं? अमृत से जीवंत मिलता है। केकई को भी जीवंत मिल गया, जीवंत मिल गया केकई जी को। कैसे? भगवान राम पहुंचे, प्रभु जानी केकई लजानी, प्रथमता सुग्रही गए भवानी। जैसे ही भगवान पहुंचे तो देखा केकई मां बैठी हैं, आंसू गिर रहे हैं और श्वासाओं से कुछ शब्द निकल रहे हैं, श्वासाओं से कुछ शब्द निकल रहे हैं। भगवान राम ने कहा कि कंडीशन तो ठीक नहीं है, अगर मैं थोड़ा विलंब करता, यही सोच लेता कि सिंहासन की फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए, इसके बाद माँ को मना लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन गलत हो जाता है। अच्छा हुआ राम तुम समय से आ गया। लेकिन भगवान राम ने जैसे ही प्रवेश किया तो पहले तो प्रणाम किया, माँ ने देख नहीं पाया, केकई की आंखें बंद थी। तो भगवान ने प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो देखा कि माँ की आंख बंद है, तो भगवान बिल्कुल समीप पहुंच गए। तो श्वासाओं से शब्द निकल रहे थे कि राम, मैंने सुन लिया है कि तुम आ गए हो। देखिए ये शब्द, आंख बंद है, अभी देखा नहीं कि राम आ गया है, वो तो नेत्र बंद किए है। और श्वासाओं से शब्द ये निकल रहे थे कि राम तुम आ गए हो, मैंने सुन लिया है। तुम मेरे पास भी आना चाहते हो, लेकिन अयोध्या की जनता तुम्हें मेरे पास नहीं आने दे रही है। राम तुम विवश हो, मैं ये भी जानती हूं कि तुम कितना प्रेम करते हो मुझसे। चित्रकूट में तुमने प्रथम राम भेंटी केकई, सबसे पहले तुमने मेरा सम्मान किया था, जबकि कौशल्या माँ खड़ी थी। चित्रकूट में भी यही दृश्य था कि कौशल्या माँ खड़ी थी, लेकिन प्रथम राम भेंटी केकई, सबसे पहले केकई माँ को प्रणाम किया। मैं जानती हूं कि तुम कितना आदर करते हो, तुम्हारे जैसा आदर्श और कहीं देखने को नहीं मिलता है, लेकिन तुम मजबूर हो। मैं तब तक जीवित हूं जब तक तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर राज्याभिषेक के पहले मेरे प्राण निकलते हैं तो मैं बाधक बन जाऊंगी। 14 साल पहले मैं बाधक बन गई थी, 14 साल बाद भी केकई को कलंक लगेगा कि ये इसने बाधा खड़ी कर दी, अभिषेक हो नहीं पाया, प्राण त्याग दिए। बोलो केकई के प्राण निकल जाते, अभिषेक महामहोत्सव होता क्या? नहीं होता। मैं कलंक नहीं लेना चाहती, हृदय से चाहती हूं कि राम तुम राजा बनो, लेकिन आज मैं प्राण रोके हूं तब तक जब तक मैं ये ना सुन लूं कि मेरा बेटा राम राजा बन गया। और राज सिंहासन पर जब तुम बैठोगे राम,
तो मैं अंतःकरण से, हृदय से आशीर्वाद दे करके, अनंत दुआएं दे करके महाप्रयाण करूंगी। ऐसा मैं संकल्प कर लिया हूं। राम तुम विवश हो रहे हो, कोई बात नहीं है, मेरे पास नहीं आ रहे हो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान राम ने हिलाया डुलाया, कहा मां राम तो तेरा तेरे सामने है, नेत्र खोल के देख, तेरा राम तेरे सामने। और जैसे ही कैकेयी ने नेत्र खोल करके देखा तो भगवान राम थे सामने। प्यारे, ये सौभाग्य महाराज दशरथ को नहीं मिला कि मृत्यु के क्षण राम आ गए। और कैकेयी की मृत्यु के क्षण पर, मृत्यु के समय पर बोलो राम आए कि नहीं आए? आए राम कि नहीं आए? दशरथ जी महाराज तो रोते रहे, तड़पते रहे, विलखते रहे, लेकिन राम नहीं आए। लेकिन कैकेयी की आंखों में आंसू हैं और कैकेयी अंतिम श्वास लेने जा रही है, लेकिन राम सामने खड़े हो गए। बोलो कैकेयी महान है कि नहीं? कैकेयी ने जो किया है सारा संसार उसकी निंदा करता है, क्योंकि ये लोक पक्ष है। अगर कैकेयी की निंदा हो रही है तो ये कौन सा पक्ष है? ये लोक पक्ष है। लेकिन याद रखना, ये लोक मत हो सकता है, लेकिन सत्य तो यह है कि ये परमात्मा का मत नहीं हो सकता है, ये ईश्वर का मत नहीं हो सकता है, ईश्वर का मत नहीं है ये। लेकिन आज भगवान राम बार बार मां कैकेयी को समझा रहे हैं। कहे मां, आज मैं आपको मनाने के लिए आया हूं। उस सिंहासन पर तभी बैठूंगा जब समाज में पहले आपका सम्मान कर दूंगा। समाज में जब आपका सम्मान कर दूंगा, जिस सम्मान की भूमि पर मां कौशल्या खड़ी हुई हैं, मां सुमित्रा खड़ी हुई हैं, उसी सम्मान की भूमि पर आपको आज खड़ा करेगा ये राम। समान रूप से सम्मान सारी दुनिया देखेगी। इसलिए मैं प्रणाम भी कर रहा हूं और बार बार आपको मना भी रहा हूं। यदि हृदय से राम से प्रेम करती हैं आप, तो आज आपका बेटा राम आपको मना रहा है, कृपा करके आप पधारिए। कैकेयी ने कहा राम मुझे विवश मत करो, क्योंकि मैं नहीं जा सकती हूं, इसलिए कि कौशल्या मां खड़ी हैं, सुमित्रा मां नहीं 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 नहीं, फिर अयोध्या वासी का नहीं, फिर वहां भरत खड़ा हुआ है। वहां कौन खड़ा है? भरत। जहां भरत होगा वहां कैकेयी नहीं जा सकती। और भरत जी कहते हैं जहां कैकेयी मां होगी वहां भरत नहीं जा सकता। बोलो भरत भी यही कह रहा है कि नहीं? जहां कैकेयी मां होगी वहां मैं नहीं जाऊंगा। और कैकेयी कहती जहां भरत होगा वहां मैं नहीं जाऊंगी। अब बोलो धर्म संकट है कि नहीं है? धर्म संकट। लेकिन धर्म संकट कैसे दूर होता है, रामायण को ध्यान से सुन लो। धर्म संकट को दूर करने के लिए आपके जीवन में मानवता का श्रृंगार होना चाहिए। मानवता का श्रृंगार यदि है, मानवता है, तो निश्चित रूप से धर्म संकट से भी उबर जाएंगे। और जितने प्रकार के भी समाज में रूठे टूठे लोग हैं, वो सारे के सारे प्रतिकूल आपके अनुकूल हो जाएंगे। ये प्रसंग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मातृशक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए समान रूप से सभी सुने। भगवान राम ने कहा कि मां, भरत है तो आप जाना क्यों नहीं चाहती हैं? क्या भरत ने मेरा अपमान किया? क्या अपमान? राम चित्रकूट में वो शब्द सुनाने का अवसर नहीं मिला था, क्योंकि चित्रकूट में समाज था, जनकपुर वासी भी थे कि नहीं थे? महाराज जनक, मंत्री आदि आदि सब। अच्छी बात नहीं थी कि मैं ये समस्या वहां खड़ी कर देती कि क्या क्या शब्दों से अपमान किया। लेकिन राम ये शब्द और किसे सुनाती? कोई सुनने वाला है जो शब्द भरत ने मेरे लिए कहे। इसलिए वो शब्द बाण आज भी चुभे हुए हैं, वो निकल नहीं रहे हैं हृदय से, वो शब्द बाण चुभे हैं। कौन से शब्द बाण? कहा, भरत ने कहा हंस वंश दशरथ जनक। यही दोहा पर्याप्त है, चौपाइयां तो बहुत है, लेकिन इस दोहे के एक एक शब्द को समझना। भरत जी ने कहा था कैकेयी से, हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई। मेरा वंश हंस के समान पवित्र है और मेरे पिता
महाराज दशरथ भूरि भाग्य दशरथ सम नहीं, मेरे भाई राम लखन से भाई। मैं अपने आप को गौरवान्वित समझ रहा हूं कि ऐसे वंश में मेरा जन्म हुआ है, जिस वंश में पिता के रूप में मुझे महाराज श्री दशरथ मिले, वो भाई के रूप में स्वयं भगवान राम मिले। लेकिन जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाए। लेकिन तू ऐसी जननी कि जहां तू पैदा हुई है वो अपने माँ बाप के संस्कार लेकर यहां चली आई। देखा, ये बहुत बड़ा अपमान है कि नहीं? जैसे बेटा अपनी माँ से कहे कि तुम्हारी माँ ऐसी थी और ऐसे संस्कार लेके तुम आई। तो एक बात बतावें, 10-20 खरी खोटी बेटा माँ को सुना ले बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन माँ के माँ बाप को सुनावे कोई खरी खोटी बोलो, बर्दाश्त कर सकती हो? माँ बाप का अपमान नहीं सुन सकती है, याद रखना। भले ही बेटा ही क्यों ना अविलांछित कर रहा हो, बेटा ही टिप्पणी क्यों ना कर रहा हो। हे राम, ये शब्द बाण आज भी चुभे हुए हैं और इतनी आहत हूं कि एक कदम आगे रखने की क्षमता नहीं है। जब तक ये शब्द बाण निकाल नहीं दोगे राम, तब तक चलने की क्षमता नहीं है। एक बात बतावे भैया, शब्द बाण छोड़े कोई और निकाले कोई, ये कैसे संभव हो सकता है? जिसने शब्द बाण छोड़ा है वही शब्द वापस ले तो शब्द बाण निकल सकता। क्यों? कौन ले वापस? अपमान कोई करे और कोई कहे भैया तुम 10 लाठियां मेरे मार लो, ये कोई तरीका है क्या? क्यों भाई, लो हमारा सिर है, हम क्षमा, हम हाथ जोड़, हम माफी मांग रहे हैं। खबरदार, मानवता जीवन में होनी चाहिए। अगर भूल से शब्द अपने से बड़ों के लिए कठोर निकल गए हैं तो स्वयं जाके क्षमा मांगो, वापस कर लो उन शब्दों को। यही है मानवता। भरत जी से शब्द बाण निकले, केकई आहत है, यही कह रही है राम अब विलंब मत करो, जाओ सिंहासन पर बैठो। ये संभव नहीं है क्योंकि शब्द बाण भरत के हैं और भरत ने ही शब्द बाण दिए हैं। आइए 5 मिनट की चर्चा। भगवान राम ने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूं माता जी, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि भरत आएगा और अपने शब्दों को वापस लेगा, लेकिन प्रार्थना मेरी है कि वो अगर क्षमा मांगता है तो आप क्षमा कर देना। आप इतनी कठोर मत बन जाना कि वो क्षमा मांगे आप क्षमा ना करो। समझ में बात आ रही कि नहीं? यदि क्षमा मांगने वाला क्षमा मांगने के लिए आता है तो क्षमा कर देना चाहिए, ये धर्म कहता है। इतना कठोर नहीं बनना चाहिए, नहीं तो समस्या बढ़ती जाएगी, समस्या बढ़ती जाएगी। तो आएगा क्षमा मांगेगा? कई ने कहा पहली बात तो वो आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता है। भगवान राम ने कहा देखो आता है कि नहीं आता। यदि नहीं आता है भरत तो मैं राज्य सिंहासन का भी त्याग करता हूं, भरत का भी त्याग करता हूं। या तो भरत परिवर्तन करे अपने स्वभाव में, वरना मैं उसका त्याग कर दूंगा। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान ने प्रेरणा दी भरत को। भरत जी गुरुजी के पास दौड़े, भैया बार बार ऐसी प्रेरणा कर रहे हैं कि मेरे पास चले आओ, मेरे पास चले आओ। भगवान राम की प्रेरणा भरत को मिली और गुरुदेव से पूछा तो वशिष्ठ जी बोले विलंब मत करो, बुला रहे हैं तो तुरंत जाओ, विलंब करने की आवश्यकता नहीं, भरत जल्दी जाओ। अब चूंकि भरत जी आ तो रहे हैं लेकिन विचार कर रहे हैं कि वहां मैं जाना ही नहीं चाहता हूं जहां पर भैया हैं, लेकिन फिर विचार कर रहे हैं कि बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसलिए भैया मेरे बड़े हैं, मेरे ईश्वर हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे परमात्मा हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं अवज्ञा नहीं कर सकता हूं। बस भरत जी ऐसा सोचते सोचते जा रहे हैं। भगवान राम से केकई कह रही है सुनो राम, विवश मत करना भरत को कि माफी मांग, माफी मांग, जल्दी मांग माफी, माफी मांग। ये नहीं, श्रद्धान्वित हृदय से श्रद्धान्वित हो। जबरदस्ती किसी का माथा पकड़ के चरणों में रख दो, प्रणाम क्यों नहीं करता? कर कर, ये ठीक नहीं है। हाँ, छोटा कोई अबोध बच्चा हो अलग बात है, बच्चा है उसे ज्ञान नहीं है तो अलग बात है, लेकिन कोई बचपन नहीं 55 का हो कर प्रणाम, कर प्रणाम, वो झुकना ही नहीं चाहता हो, जबरदस्ती से प्रणाम कराओ, ये अच्छी बात नहीं है। भरत स्वयं श्रद्धान्वित हो
विवश मत करना राम, ऐसा शिष्टाचार में स्वीकार नहीं करूंगी कि हठात किसी को मजबूर किया जाए श्रद्धा के लिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा माता जी, आप चिंता मत करें। उसी समय भगवान राम ने सोचा कि ऐसी मुद्रा बना के रखूं कि देखते ही भरत सरेंडर हो जाए, कहना ना पड़े, देखते ही सरेंडर हो जाए, देखते ही। उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए कि देखें फिर भगवान कहें कि प्रणाम करो, ना ना ना, देखते ही। तो राम जी ने कहा कि मैं ऐसा रूप स्वरूप बनाए लेता हूं, ऐसा रूपक तैयार किए लेता हूं। तो भगवान राम सीधे माता कैकेयी के चरणों में लेट गए सीधे, और कहे माता जी आप उठाना नहीं, हम अपनी इच्छा से उठेंगे, आप नहीं उठाना, नहीं तो तुरंत उठाने। कहे नहीं नहीं उठा, हम पड़े ही रहेंगे। अच्छा, भगवान ने सोचा कि जब हम साष्टांग पड़े रहेंगे और भरत आएगा देखेगा तो कहेगा मेरा हाई कमांड सरेंडर हो चुका है, तो बिना ही पूछे हमें भी, क्यों भाई, बिना पूछे, क्योंकि आदर्शवादी तो है ही है भाई, क्यों आदर्शवादी हैं, का बिना ही पूछे साष्टांग प्रणिपात, बिना पूछे। भगवान ने कहा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे ही देखा भगवान राम पड़े हुए हैं, किसने, भरत जी ने, क्योंकि साष्टांग गिर पड़े भगवान राम, सीधे पड़े हैं, लंबी दंडवत किए हैं माता कैकेयी के चरण। और भरत जी जैसे ही आए और देखा तो भरत जी भी साष्टांग, लेकिन अंतर ये था कि राम जी भवन के अंदर दंडवत साष्टांग कर रहे थे और भरत जी भवन के बाहर साष्टांग पड़े थे। बस अंतर इतना था, समझ रहे हो नहीं, अंतर इतना था। अब राम जी ने धीरे से देखा कि कंडीशन क्या है पीछे, तो भरत जी तो पड़े थे। भगवान राम कहते माता जी मैंने कुछ कहा भरत से, बताओ, कहा कुछ, देखो साष्टांग दंडवत कर रहा है कि नहीं, पड़ा है कि नहीं पड़ा। कैकेयी बोली मैं देख रही हूँ, सामने ही तो पड़ा है, देख रही हूँ। अब आप प्रसन्न है कि नहीं, क्षमा कर दो। कैकेयी बोली दूर से दंडवत कर रहा, क्या कंफर्म है कि तुम्हें कर रहा कि हमें कर रहा है, क्लियर कहाँ हुआ अभी क्लियर तो हो जाए कि किसको प्रणाम कर रहा। बोलो भाई, जैसे दूर से तुम प्रणाम कर रहे तो इतने संत महात्मा बैठे हैं, भक्त बैठे, किसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, दूर से दंडवत उसी को मानी जाएगी। कुछ कहना है क्या है? नहीं, हाँ बोल लो, अभी कुछ आवश्यक सूचना हो तो बोल लो, ठीक है। कुछ हमारी समझ में सहयोग राशि के बारे में बोलना होगा। हाँ आओ सुनो, हाँ ठीक, हाँ ठीक, हाँ तो सुनो। कैकेयी ने कहा कि क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं है कि किसे प्रणाम किया जा रहा है, भवन में आकर के डायरेक्ट प्रणाम क्यों नहीं करता है भरत। राम जी ने कहा कि ये भी हो जाएगा माता जी, जब यहां तक आ गया तो अब अंदर आने में क्या दिक्कत है। हाँ बस मैं यही चाहती हूं। भगवान राम ने कहा भरत अंदर आओ। भरत जी ने कहा प्रभु एक निवेदन है। कैकेयी बोली समझ में आ गई बात, निवेदन है, सुन लो। निवेदन क्या है? भगवान ने कहा क्या निवेदन? निवेदन यह है कि आपको केवल मैं अपना भाई ही नहीं मानता हूं, आपको मैं अपना भगवान मानता हूं। हाँ तो ठीक है, भगवान ही तो बुला रहा है कि आओ। कहे सरकार मैं अपने को पुजारी मानता हूं कि मैं आपका पुजारी हूं, आप मेरे परमात्मा हैं, मैं पुजारी हूं। तो परमात्मा पुजारी को बुला रहा है तो पुजारी दूर क्यों खड़ा, पुजारी अंदर क्यों नहीं आ रहा है? कहे बात यह है कि पुजारी ने अभी स्नान नहीं किया है, बिना स्नान के कैसे मंदिर में प्रवेश करे। अच्छा एक बात बताओ, भरत जी बिना स्नान के अगर प्रवेश कर जाते मंदिर में तो जितने पुजारी हैं संसार में रिकॉर्ड बना लेते कि चारपाई से उठो सीधे ओम जय जगदीश हरे स्वामी, बाद में सब कुछ किया जाएगा। भरत जी ने ऐसा किया था तो हमारे लिए भी ये नियम बन गया। परंपरा बदल जाती कि नहीं बदल जाती? तो भरत जी ने कहा कि स्नान नहीं किया इसलिए दूर से प्रणाम कर रहा हूं। भगवान ने कहा स्नान के लिए सरजू जी पास में है तो स्नान कर लो, क्या दिक्कत है, कोई 2-4 किलोमीटर जाना है, सामने ही तो सरजू माता है, जाओ स्नान करके आओ। भरत जी समझ गए कि अब तो कन्फर्म ही है कि राम कीन चाहे सोई होई और करे अन्यथा आस नहीं। इसी चौपाई को आधार मैंने बनाया था और वही चौपाई आ गई कि नहीं आई? राम कीन चाहे सोई होई। भरत जी भी समझ गए प्रभु जैसा चाह रहे हैं वैसा ही होगा। भरत जी गए, रोते रोते सरजू माँ में प्रवेश कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। रोते हुए कहते हैं माँ 14 साल पहले यही तट है ना माँ सरजू आपका, जिस पर भरत खड़ा था, पूरी अयोध्या खड़ी थी।
और मैंने सरजू जल हाथ में लेकर कसम खाई थी कि मैं सरजू माँ की सौगंध खा रहा हूं, जब तक जीवित रहूंगा तब तक केकई माँ के पास नहीं जाऊंगा। आज मुझे जाना पड़ रहा है, सौगंध मैंने आपकी खाई थी। सरजू माँ ने कहा मेरी सौगंध खाई थी, मैं अपनी कसम वापस ले रही हूं। भाई मेरी कसम खाई थी तो मैं कसम वापस ले रही हूं, कसम वापस ले रही हूं। प्रभु राम जैसी आज्ञा करें वैसा करो भरत। बोलो प्रेम के धरातल का निर्माण होता जा रहा है कि नहीं? सारा का सारा विवाद संवाद में बदलता जा रहा है कि नहीं? एक प्रेम के धरातल पर राम राज्य स्थापित होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है? इसलिए मैं कहता हूं कि पहले प्रेम के धरातल का निर्माण तो करो, तब न राम राज्य स्थापित होगा। ये केवल कहने से थोड़ी हो सकता है, पहले धरातल तैयार होना चाहिए, वो प्रेम का धरातल हो। भरत जी महाराज स्नान करके जा रहे हैं। भगवान राम ने कहा माता जी अब क्षमा करना, अभी मैंने साष्टांग प्रणाम किया था, अब मैं चाहता हूं कि आपकी गोद में बैठूं, आप मुझे आशीर्वाद दें। केकई बोली बैठ जा गोद में, बेटा बैठ गोद में। भगवान राम केकई माँ की गोद में बैठ गए। केकई माँ ने अपना हाथ राम जी के सिर पर रख लिया। अब जैसे ही रखा तो राम जी सोच रहे कि भरत जब आएगा तब देखेगा कि प्रभु राम मेरे स्वामी तो बैठे हुए हैं, जहाँ बैठे हैं मुझे पास में वहीं जाना चाहिए, क्यों भाई जहाँ स्वामी है वहीं जाना चाहिए। और केकई की गोद में बैठ गया। राम जी सोच रहे हैं कि जब मुझे प्रणाम करेगा तो निश्चित, जैसे आप हमें प्रणाम करेंगे तो सिंहासन को अपने आप प्रणाम पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? बोलो अपने आप ही पहुंच जाएगा। मस्तक तो आपका मेरे चरण तक नहीं आएगा बल्कि सिंहासन के चरण तक आएगा। ये पैर जो है पाए जिनको कहते हैं, बोलो भाई। तो भगवान सोच रहे हैं कि जब मुझे प्रणाम करेगा तो माता जी के चरणों में तो अपने आप प्रणाम पहुंच ही जाएगा, क्योंकि मेरे को प्रणाम करने तो आएगा ही आएगा। केकई ने कहा लेकिन एक शर्त और है, प्रणाम भी करे और मां भी कहे। ये नहीं कि प्रणाम ही प्रणाम, ऐसा मां भी कहे। मां, भगवान राम ने कहा क्यों नहीं, मां कहेगा भरत, प्रणाम भी करेगा मां भी कहेगा। तो राम जी ने सोचा कि प्रणाम तो करेगा लेकिन मां कैसे कहेगा, कहलवाना पड़ेगा। क्यों मां कहो मां कहो मां कहो, ऐसे नहीं, ऐसी भूमिका बनाए कि अपने आप ही मां कहने लग जाए। तो भगवान ने ये भूमिका बनाई। और जैसे ही भरत जी पहुंचे तो देखा तो भगवान सोच रहे हैं कि ये प्रणाम बाद में करे, पहले भूमिका ये बना दे कि मां तो कह दे, और मां कह करके ये आवे प्रणाम करने। मां 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 कह के या एक ही बार मां कह दे। जैसे ही भगवान राम ने देखा कि भरत आ रहा है, कहा भरत रुको, ये बताओ मैं कहां बैठा हूं, बोलो। तो भगवान ये सोच रहे थे कि भरत ये कहेगा कि आप मां केकई की गोद में बैठे हैं। क्यों भाई यही कहेगा ना, आप मां केकई, या ये कहेगा केकई की गोद में बैठे, या मां केकई की गोद में बैठे हैं, या ये कहेगा कि मां की गोद में बैठे हैं। मां ये किन प्रकार कहेगा। बोलो भरत मैं कहां बैठा हूं? बोले आप गोद में बैठे हैं। क्यों भाई, ना केकई कहा ना मां कहा, सीधा कहा आप गोद में बैठे। केकई ने कहा समझ में आ गई बात, अब काहे को विलंब कर रहे हो, सिंहासन की तैयारी है, मुहूर्त निकल जाएगा, इसलिए जाओ, ज्यादा चक्कर में राम मत पड़ो, मेरा आशीर्वाद है। कहे नहीं नहीं मां, अभी मैं पूरा, मुझे समझने दो। भरत गोद में बैठा हूं, लेकिन किसकी गोद में बैठा हूं, किसकी गोद में बैठा हूं? भरत जी बोले आप अपनी माता की गोद में बैठे। आप अपनी माता की गोद में बैठे। भगवान राम ने कहा यह शब्द मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसका मतलब यह है कि भरत ने इस बात को स्वीकार किया है कि केकई राम की मां है, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं किया कि केकई मेरी मां है। कैसे राम राज होगा प्यारे? उसी समय केकई बोल पड़ी, राम बस करो। जो शब्द बाण था वो शब्द ने ही खींच लिया, जिसके द्वारा निकला था उसके शब्द ने ही खींच लिया। और जो गिलानी थी, ये शब्द सुनकर के गिलानी दूर हो गई। राम तुम्हारे हृदय में भले ही गिलानी हो गई हो, लेकिन भरत का शब्द सुनकर के केकई के हृदय की गिलानी दूर हो गई। तो भगवान राम ने कहा माता जी आपने क्या सुना है? भरत ने यही तो कहा है
कि आप अपनी माता की गोद में बैठे, अर्थात भरत ने आपको मां के रूप में स्वीकार नहीं किया है, भरत ने तो राम की मां के रूप में आपको स्वीकार किया है। कैकेयी ने कहा, सुनो राम, सारी दुनिया इस बात को जानती है, बेटा भले ही चाहे जितना रूठ जाए, दूर हो जाए मां से, लेकिन अगर मां बेटे का विवाद कोर्ट में जाता है, समझना जरा, कोर्ट में जाता है तो जज पूछेगा ये तुम्हारी मां है, बेटा कहेगा कि नहीं ये मेरी मां नहीं है। उससे पूछेगा कि मां से ये तेरा बेटा है, अगर उसने कह दिया हाँ ये मेरा बेटा है, तो ईमानदारी से बताओ फैसला मां के पक्ष में जाएगा कि बेटे के में? बोलो, मां के पक्ष में जाएगा कि नहीं? मां कह रही है मेरा बेटा है और बेटा कह रहा है ये मेरी मां नहीं है। जज यही कहेगा, मूर्ख, जब तू पैदा हुआ था तब मां जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रही थी, कितना कष्ट हो रहा था इसे, और जब तू धरती पर गिरा तो इसी मां ने उठा के हृदय से लगाया। अंतर ये था कि मां देख रही थी, तेरी आंखें बंद थी, देख नहीं रही थी कि कौन मुझे उठा रहा है। बोलो, उस समय बेटे की आंखें बंद होती कि नहीं? मां की आंख खुली होती है। वो कष्ट सहने के बाद भी आंख फाड़ फाड़ करके बराबर बार बार अपने बेटे को देखती है, अपनी संतान को देखती है और उठाती है, बार बार हृदय से लगाती है। ये मां जानती है। नालायक मूर्ख, तू क्या जाने फैसला किसके फेवर में होगा? मां के फेवर में फैसला होगा। कैकेयी कहती है फैसला तो मेरे फेवर में होगा कि ये मेरा बेटा है भरत। क्यों भाई? भरत ये मेरा बेटा है। और जब भी रिकॉर्ड बनेगा, अच्छा बोलो, बेटा बाप से नाराज हो जाए, बेटा बाप से नाराज हो जाए, लेकिन बाप के मरने के बाद इंतखाब खतौनी में जब नाम चेंज होगा तो बल्दियत में किसका नाम आएगा? जो खुश है उसका आएगा कि जो नाराज बाप था उसी का आएगा? जल्दी बोलो, नाराज ही बाप का आएगा नाम कि नहीं आएगा? बोलो, बल्दियत में यही नियम है कि नहीं? रिकॉर्ड उसी के नाम का बनेगा जिसका संबंध पिता पुत्र का होगा। क्यों भाई? पिता पुत्र का संबंध, रिकॉर्ड उसी के नाम का बनेगा। प्रसन्न तुम किसी से बने रहो। कैकेयी कहती है संसार में रिकॉर्ड तो मेरे नाम का है। क्या? कि राम को जन्म देने वाली मां कौशल्या है और भरत को जन्म देने वाली मां कैकेयी है और लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म देने वाली मां सुमित्रा है। तो रिकॉर्ड तो मेरे ही नाम का बना है, लेकिन राम शब्द ने आहत कर दिया था, इसलिए मैं व्यथित हो रही थी, लेकिन शब्द वापस हो गया कि आप अपनी मां की गोद में बैठे। इसका मतलब यह है कि सारा संसार तो ये कह रहा था क्या कि भरत कैकेयी का बेटा है, भरत कैकेयी का बेटा है। सारी दुनिया कह रही थी कि भरत कैकेयी का बेटा है, लेकिन और कैकेयी भरत की मां है, कैकेयी भरत की मां है। लेकिन आज भरत की इतनी बड़ी महिमा है कि सारा संसार भरत 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 कह रहा है। बोलो, कह रहा है कि नहीं? लेकिन भरत के मुख से अगर ये शब्द निकल रहा है कि आप अपनी मां की गोद में बैठे हैं, अर्थात भरत ने ये सिद्ध कर दिया कि मैं राम की भी मां हूं, तो इसका मतलब यह है कि संसार का परमात्मा यदि कोई है तो वो राम है और संसार का महात्मा कोई है तो वो भरत है। आज महात्मा और परमात्मा दोनों ने मुझे प्रमाण पत्र दे दिया है कि आज मैं राम की मां हूं, राम की मां हूं। तो मैं महात्मा भरत की भी मां हूं और मैं परमात्मा राम की भी मां हूं। इसलिए आज भले ही दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मेरी अंतरात्मा संतुष्ट हो गई है कि मुझे सौभाग्य मिल गया है कि मैं राम की भी मां बन गई। जो विधि जन्म दे ये कर छोहू, होय राम सिय पूत पतोहू। प्यारे, राम राज्य इस कंडीशन में हुआ है जब कैकेयी मां को संतुष्ट किया गया और कैकेयी मां को सम्मानित किया उस भूमि पर। उत्तरकांड का वो दोहा, बस ये दोहा प्रमाण है, इसी दोहे से सिग्नेचर हो जाएंगे कि हाँ कैकेयी जी का सम्मान हो गया। भगवान राम कैकेयी मां को लाए तो कैकेयी मां, सुमित्रा मां और कौशल्या मां, ये तीनों माताएं खड़ी हैं। वशिष्ठ जी ने कहा विलंब नहीं, सिंहासन पर बैठना है, राम स्नान करो।
तो याद रखना, भगवान राम को भाइयों ने स्नान कराया, भगवान राम ने भाइयों को स्नान कराया, लेकिन सीता जी को किसने स्नान कराया? सीता जी को। याद रखना, सीता जी को स्नान कराया तीनों सासों ने मिलकर, तीनों सासों ने मिलकर सीता जी को स्नान कराया। हमारे कटारे जी बहुत अच्छे विद्वान हैं और ये संत प्रेमी भी हैं। दंदरुआ के यज्ञ आदि में और करह में भी आप मिले और दंदरुआ सरकार के स्थान पर भी आप मिले और यहाँ भी, और बहुत अच्छे विद्वान हैं। वैसे तो यहाँ सभी विद्वान सम्माननीय आदरणीय हैं, लेकिन कटारे जी को मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, सभी विद्वानों को आशीर्वाद देता हूँ। कुछ विशेष कार्य से और हमारे नर्मदा खंड से आए हुए हैं, ये बहुत ही है। अच्छा, तो विशेष रूप से आज विश्राम है ना, तो कुछ औपचारिकताएं शेष रह गई हैं, इसलिए तो हमारे नर्मदा खंड से भी आए हुए हैं ये पंडित जी, और अपने साथ में 4-6 विद्वानों को और लाए। दूर दूर से विद्वान आए हैं, इंदौर है, भोपाल है, खरगोन है, इधर काशी है, बनारस है, इधर प्रयाग है, बहुत जगह से, और क्षेत्रीय पंडित भी हैं, सभी का सम्मान बहुत अच्छा। अच्छा, पंडित सुखदेव शास्त्री जी ने जो संकल्प लिया था, लगातार उन्होंने कई वर्ष तक पावई वाली माता के चरणार बिंदों में 9 कुंडी यज्ञ किया, ऐसा सुनने में आया। कितने साल तक लगातार किया? 9 सहस्त्र चंडी और 9 सतचंडी। हाँ, 9 सहस्त्र चंडी, 9 सतचंडी यज्ञ इसी दिव्य दरबार में हुए हैं, माँ के चरणों में। तो माँ की आज्ञा से ही इतना बड़ा संकल्प ले लिया कि 108 कुंडात्मक अयुत चंडी महायज्ञ, ये माँ की आज्ञा से आज वो सफल हो रहा है और बहुत अच्छे ढंग से सफल हो रहा है। उनके साथ में जो भी सहयोगी विद्वान आए हैं, वो सभी विद्वान उनके सहयोग में हैं और विधि पूर्वक अनुष्ठान कर रहे हैं। यज्ञ पूरी तरह से संपन्न हो रहा है और अभी कुछ ही देर बाद पूर्णाहुति भी हो जाएगी। मंच के संचालन में दिनेश नाम है आपका, पंडित दिनेश शास्त्री, ये हमसे संपर्क लेने गए थे, दिनेश जी और स्वयं पंडित सुखदेव जी, और भी साथ में 2-4 पंडित, आप भी तो गए थे, आप भी साथ में गए हुए है ना, 4-5 लोग गए हुए थे साथ में। तो सभी ने मुझसे प्रार्थना की, तो मैंने समय दिया था और समय भैया बैठ जाए। बैठो बैठो, ऐसे नहीं, बैठो बैठो, अभी तो रासलीला भी होगी, काहे इतने घबरा रहे हो? रासलीला का आनंद है, बैठो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ बैठेंगे, वो तो बैठ ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हो जाता है, पीछे जगह नहीं है। एक तो जगह की कमी के कारण सब बैठ कहाँ पा रहे हैं, खड़े ही तो रह पा रहे हैं बेचारे, बैठ नहीं, लेकिन बैठो बैठो। तो सुखदेव शास्त्री जी को भी मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। जितने भी ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण आए हैं, सभी को मेरा साधुवाद है। साथ ही आप सभी भक्तों को भी मेरा समान रूप से साधुवाद है, आशीर्वाद है। और जिनके यहाँ मेरा प्रवास हुआ कैलाश मिश्र के यहाँ, वो पिथनपुरा ग्राम कैलाश मिश्रा के यहाँ पूरे परिवार ने भरपूर सेवा की है। और नित्य प्रति सेवा में हमारे दिनेश कांकर एवं चौधरी नरेंद्र जी और हमारे कल्लू ब्रज किशोर, जिनको आप लोग कल्लू ठेकेदार कहते हो प्यार से, तो ये तो बहुत ही अहरनिश सेवा में रहता ही है। और साथ ही साथ ये बालक, क्या नाम है तेरा बच्चा? राजेश, इसी गांव का, पावई का राजेश, और भी सब बच्चे जो है सेवा में रहे और भरपूर सेवा की और बहुत ही ध्यान रखा मेरा। मैं प्रसन्न हूँ, समग्र क्षेत्रवासियों से प्रसन्न हूँ। सभी को आशीर्वाद दे करके वाणी को विश्रामित कर रहा हूँ। बस एक दोहा कह करके समझ लेना, क्या? सादर सा सुन जान कहीं, सादर सा सुन जान कहीं, मज्जन तुरत कराए। और दिव्य बसन वर भूषण ही अंग अंग सजे बनाए। तो सासुन में एक वचन है कि 2 वचन है कि बहुवचन है? सासुन में बहुवचन है। बहुवचन में बोलो केकई आ जाती है कि नहीं? इसलिए केकई जी पहुंची हैं, सम्मान हुआ, ये प्रमाण है।